नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 12 दिसंबर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद हिंसा। महाराष्ट्र के परभणी में बुधवार को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई है। परभणी के कई इलाकों में दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुछ इलाकों में लाठीचार्ज भी किया गया। परभणी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। परभणी से लगे हिंगोली में भी हिंसा हुई है। जम्मू कश्मीर में फिर लागू होगा दरबार मूव जम्मू कश्मीर की उम्र। अब्दुल्ला सरकार राज्य की 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को फिर से बहाल करने की तैयारी में है। बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटीज के प्रतिनिधियों के साथ 3 घंटे की बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि दरबार मूव को फिर से शुरू करेंगे। जम्मू का अपना महत्व है और हम इसकी विशिष्टता को कम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के प्रचार में पार्टियों इस मुद्दे को शामिल क्यों नहीं किया गया था। चुनाव के नतीजे आने के बाद ही इस बारे में चर्चाएं तेज हुई हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था। टीएमसी सांसद सिंधिया से बोले, आप लेडी किलर हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में बुधवार को बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर कहा। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। भाजपा ने बनर्जी को सस्पेंड करने की मांग की है। दरअसल बनर्जी सदन में डिजास्टर मैनेजमेंट पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सिंधिया ने टोकना शुरू कर दिया। बात कोविड तक पहुंच गई। इसे लेकर दोनों सांसदों में तीखी बहस हुई। उस वक्त पीठासीन अधिकारी ए राजा ने दोनों को टोकने की कोशिश की, लेकिन कल्याण बनर्जी नहीं रुके। खड़गे बोले, धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे तो वे उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। आईसीसी रैंकिंग में बुमराह टॉप बॉलर। आईसीसी रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक 898 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने ही देश के जो रूट को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 10 बैटर्स में 2 ही भारतीय हैं। यशस्वी जायसवाल तीसरे से चौथे नंबर पर आ गए हैं। आर्षभ पंत छठे से 9वें नंबर पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों टेस्ट से बाहर रहे रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर्स की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने तीसरे वनडे में भारत को हराया। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने तीसरे वनडे में भारत को 83 रन से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 7 से क्लीन स्वीप कर लिया। पर्थ के वाका क्रिकेट ग्राउंड में बुधवार को टॉस जीतकर भारत ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 28 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 45.1 ओवर में 215 रन बनाकर सिमट गई। ममता बोली, जिन्होंने समर्थन किया उनकी आभारी हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि नेताओं ने मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसके लिए आभारी हूं। मैं बस ये चाहती हूं कि सभी जुड़े रहें और इंडिया गुट अच्छा रहे। ममता ने यह धन्यवाद किस बात पर दिया है, इसे लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे इंडिया गुट की लीडरशिप से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ममता ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल बोले, एएपी अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। एएपी प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। बुधवार को यह खबर सामने आई थी कि एएपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर
पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया है। 2035 तक भारत स्थापित करेगा अपना स्पेस स्टेशन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ऐलान किया कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। इसे भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम दिया जाएगा। इसके साथ ही 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने की योजना है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. सिंह ने बताया कि 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में गगनयान मिशन के तहत पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। साथ ही भारत अपने गहरे समुद्र मिशन के तहत 6000 मीटर की गहराई में मानव को भेजने की योजना बना रहा है। पहली बार कोर्ट में पेश हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को एक आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश हुए। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में कटघरे में खड़े होकर गवाही दी। इजरायल के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में गवाही दी है। गवाही देनी शुरू करते ही नेतन्याहू ने कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों को हेलो कहा। इसके जवाब में एक जज ने कहा कि उनके पास विशेष अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार बैठकर या फिर खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। ट्रंप ने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आपसी रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रूडो का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कनाडा का गवर्नर बताया था। अब ट्रूडो ने कमला हैरिस की हार को महिलाओं की तरक्की पर हमला बताया। ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा, कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करके खुशी हुई। मैं जल्द ही गवर्नर से दोबारा मिलना चाहूंगा ताकि हम टैरिफ और ट्रेड पर बातचीत जारी रखें। इससे आने वाले दिनों में नतीजे बेहतरीन होंगे। आरबीआई गवर्नर बोले, बैंकिंग सिस्टम मजबूत बनाना मेरी प्राथमिकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पदभार संभालने के बाद कहा कि देश की आर्थिक स्थिति, ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन से संबंधित सभी पहलुओं की डिटेल्ड स्टडी करूंगा। मेरी प्रायोरिटी बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना है। सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। उन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली है। दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को पूरा हो गया है। 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभाल लिया है। न्यू जनरेशन टोयोटा कैमरी भारत में लॉन्च। कीमत 44 लाख। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने आज अपनी पॉपुलर सेडान कैमरी का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। न्यू जनरेशन टोयोटा कैमरी को सिर्फ एक फीचर लोडेड वेरिएंट में पेश किया गया है और इसकी कीमत 48 लाख रुपए इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम पैन इंडिया रखी गई है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।